वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। मैं लखविंद्र सिंह बाठिया आप सभी का अपने चैनल स्किल बुक में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की उम्मीद है, और इनमें से कुछ क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का पहला उद्देश्य क्या है? फर्स्ट एड का पहला उद्देश्य है प्रमोट रिकवरी, यानी कि इसका आंसर है सी। जब भी कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो हमारा पहला उद्देश्य है कि उसको घायल अवस्था से बाहर निकालना, ताकि हॉस्पिटल ले जाने का हमें कुछ समय मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है ABCD। इसका राइट आंसर है ए, स्निपर। जब भी हम कोई गारमेंट बनाते हैं या बनाने के बाद गारमेंट में जो धागे छोटे मोटे धागे रह जाते हैं उनको ट्रिम करने के लिए हम स्निपर टूल का यूज़ करते हैं। इसको हम थ्रेड कटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट का क्या नाम है? आपके सामने स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, इसका राइट आंसर है सी, स्लीव बोर्ड। जब हम कोट बनाते हैं तो कोट बनाते समय हमें कोट की बाजू को पहले खोल के उल्टा करके उसकी सीम्स को प्रेस ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है, और कोट की बाजू में हल्की शेप भी होती है। शेप को बिठाने के लिए हमें स्लीव बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का क्या नाम है? इस टूल का नाम है टेलर आर्ट कर्व। इसका राइट आंसर है सी। जब हम ड्राफ्टिंग कॉपी में ड्राफ्टिंग बनाते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते समय हमें छोटे स्केल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉपी का साइज छोटा होता है और ड्राफ्टिंग का साइज बड़ा होता है। तो कॉपी में छोटी ड्राफ्टिंग बनाने के लिए हमें 1/4 या 1/6 या 1/5 स्केल की जरूरत पड़ती है। इस स्केल में एक तरफ 1/4 1/6 के निशान लगे होते हैं, ताकि हम बड़े स्केल को छोटे में कन्वर्ट करके कॉपी में ड्राफ्टिंग बना सकें। और इसके बीच में हल्की कर्व शेप दी हुई है। इस शेप का यूज़ हम ड्राफ्टिंग बनाते समय आर्म होल और नेक वगैरह में गोलाइयाँ करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन रिलेटेड ऑफ स्विंग नीडल। स्विंग नीडल को हम नॉर्मली 2 भागों में बांटते हैं, लंबाई और मोटाई, लेंथ एंड थिकनेस। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि लंबाई और मोटाई के अनुसार हम सुई के नंबरों को विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 बेसिक क्लासेस पॉइंट ऑफ द नीडल। नॉर्मली हम नीडल पॉइंट को 2 भागों में बांटते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारा राउंड एंड कटिंग पॉइंट। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का क्या नाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है बी, ड्रेस मेकर गेज। जब हम गारमेंट बनाते हैं, गारमेंट बनाते समय में प्लीट या टक्स की चौड़ाई को नापने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसकी जिस तरफ हमारा ये जो कर्व शेप है, कर्व शेप की तरफ से हम प्लीट या टक्स की चौड़ाई को नापते हैं। इसमें 1/4 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच के निशान लगे होते हैं, और ऊपर की तरफ हमें 1 2 3 4 इंच के निशान लगे होते हैं। इनका यूज़ हम बटन होल वगैरह का साइज नापने के लिए करते हैं। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूल वीव फैब्रिक। ट्यूल वीव फैब्रिक का एग्जाम्पल कौन है इन चारों में से? जिसका राइट आंसर है सी, डेनिम। डेनिम फैब्रिक हमारा ट्यूल वीव का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोवन फैब्रिक। नॉन वोवन फैब्रिक का एग्जाम्पल कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है फेल्ट। फेल्ट हमारा नॉन वोवन फैब्रिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि फेल्ट बनाते समय हम फाइबर को जो छोटे नन्हे रेशे होते हैं उनको हम टेबल पे बिछा के कंप्रेस करके कुछ केमिकल मिला के और हीट दे के उनको दबा के हम बनाते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई में कोई भी ग्रेन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
विच वन इज नेप्ट फैब्रिक, इनमें से कौन सा नेप्ट फैब्रिक है। नेप्ट का मतलब जो स्मूथ सरफेस होता है जिसमें हाथ लगाने पे एक तरफ चिकनाई का फील होता है और दूसरी तरफ हमें खुरदरापन का फील होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, वेलवेट। वेलवेट हमारा नेप्ट फैब्रिक का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11, विच फैब्रिक इज नेसेसिटी टू विंटर वेयर। विंटर वेयर में यानी कि सर्दी के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनने की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस कपड़े की हमें आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है बी, वूल। यानी कि हम सर्दी में गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। विच टाइप ऑफ वीविंग एग्जाम्पल टू मसलिन और टाफ्टा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसलिन की स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एम की जगह पे एन होना चाहिए था और टाफ्टा जो लिखा हुआ है इसमें भी छोटी सी मिस्टेक दी हुई है। टाफ्टा में ELA की जगह पे टी होना चाहिए था, यानी कि टाफ्टा। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ वीविंग एग्जाम्पल ऑफ मसलिन और टाफ्टा। राइट आंसर है हमारा प्लेन वीव, यानी कि टाफ्टा और मसलिन फैब्रिक में हम प्लेन वीव के द्वारा बनाया जाता है। 13, विच मेड ऑन यार्न विल बी स्ट्रोंगर एंड विल प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस टू द फैब्रिक। यानी कि कह सकते हैं कि हम यार्न पर बनाया गया कौन सा धागा मतलब मजबूत होता है। इसका राइट आंसर है हमारा ए, ट्विस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना जब हम धागा बनाते हैं, धागा बनाते समय यान का मतलब धागा, जितना उसमें ट्विस्ट देंगे, जितना हम बल देंगे धागे में, तो उतना ही वो बारीक बनेगा और मजबूत बनेगा। जितना ट्विस्ट हम कम करेंगे उतना ही धागा हमारा कमज़ोर बनेगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम 1 इंच धागे में 3 बार ट्विस्ट करेंगे तो वो धागा हमारा कमज़ोर बनेगा। अगर 1 इंच धागे में हम 10 बार ट्विस्ट करेंगे यानी कि 10 बार बल देंगे तो उतना ही धागा हमारा मजबूत बनेगा। विच इज मैन मेड फाइबर, इनमें से मैन मेड फाइबर कौन सा है। राइट आंसर है इसका पॉलिस्टर। ऊपर के तीनों कॉटन, सिल्क और वूल तीनों हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं और पॉलिस्टर इज ए मैन मेड फाइबर। 15, विच टाइप ऑफ फैब्रिक डू नॉट हैव ग्रेन, यानी कि कौन से फैब्रिक में ग्रेन नहीं होती है। इसका राइट आंसर है हमारा सी, नॉन वोवन फैब्रिक में। इससे पहले मैंने बताया था कि जब नॉन वोवन फैब्रिक हम बनाते हैं तो छोटे नन्हे रेशों को हम कंप्रेस करके कुछ केमिकल और कुछ हीट के द्वारा बनाते हैं। उसमें लेंथ वाइज और विड्थ वाइज कोई भी ग्रेन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कॉल्ड ऑफ रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग यार्न। इसका राइट आंसर है हमारा वीविंग। यानी कि वीविंग जब हम बनाते हैं, कपड़े में ताना बाना बनाते हैं, वीविंग के द्वारा ही बनाते हैं। राइट। नंबर 17, विच इज द फाइबर फ्रॉम प्लांट। इनमें से कौन सा फाइबर प्लांट से प्राप्त होता है, यानी कि पेड़ पौधों से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है कॉटन। कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मार्क एज एक्स। इसमें जहां पे एक्स मार्क किया हुआ है इसका क्या नाम है। ए वार्प, बी वेफ्ट, सी बायस और डी क्यूब। इसका राइट आंसर है हमारा सी, यानी कि बायस। 19, विच इज ए नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है हमारा। इसका राइट आंसर है हमारा डी, डी इसका राइट आंसर है। वूल इज ए नेचुरल फाइबर, बाकी तीनों ए, बी और सी हमारे मैन मेड फाइबर में आते हैं। नंबर 20, विच इज द टेम्परेरी स्टिच।
इनमें से कौन सा टेम्परेरी स्टिच है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, अनइवन बास्टिंग। ए, सी और डी ये तीनों हमारे रनिंग, बैक और पिक हमारे परमानेंट स्टिच में आते हैं और अनइवन बास्टिंग हमारा टेम्परेरी स्टिच में आता है। यानी कि गारमेंट बनाते समय कुछ हमें टेम्परेरी स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है जो कार्य करने में आसानी के लिए हम यूज़ करते हैं और कार्य समाप्त होने के पश्चात उनको हम रिमूव कर देते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टिच? सिंगल हेम स्टिच, यानी कि बी, बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टिच? डायग्राम में जो स्टिच नजर आ रहा है उसका क्या नाम है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है सी, लेजी डेजी स्टिच। इसका प्रयोग हम फूल वगैरह बनाने के लिए हम करते हैं। कढ़ाई के बनाते समय हम फूल, फ्लावर वगैरह, छोटे फ्लावर वगैरह बनाने के लिए हम लेजी डेजी स्टिचेस का यूज करते हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द क्लॉथ? यानी कि क्लॉथ का, कपड़े का मेन रोल क्या है? कपड़े, इसका राइट आंसर है हमारा बी, प्रोटेक्शन। यानी कि जब भी हम कपड़ा पहनते हैं उसका पहला उद्देश्य, पहला रोल हमारा हमारे शरीर की सुरक्षा करना है, यानी कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल अटैचमेंट? जो डायग्राम में नजर आ रहा है हमें स्पेशल अटैचमेंट, इसका नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं हमें, ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है हमारा सी, जिपर बूट, यानी कि जिपर फुट। जिप लगाते समय हम सिंगल फुट का यूज करते हैं, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये एक पैर वाला बूट है हमारा, बूट कहें या फुट कहें, एक पैर वाला फुट है हमारा। जिप लगाते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ निडल? इस निडल का क्या नाम है? सिंपल से 4 ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर है हमारा सी, कर्व्ड निडल। इसका इस्तेमाल हम ब्लाइंड स्टिच मशीन में करते हैं, यानी कि जब हम ट्राउजर वगैरह बनाते हैं खास तौर पे, उसकी बॉटम की हेमिंग करने के लिए, टर्निंग करने के बाद हेमिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें कर्व निडल की जरूरत पड़ती है ब्लाइंड स्टिच मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज मिडल पार्ट ऑफ हैंड निडल? यानी कि हैंड निडल का मिडिल पॉइंट का, मिडिल पार्ट का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, स्टेम। यानी कि अगर हम निडल को देखते हैं उसके 3 भागों में हम उसको बांटते हैं। ऊपर का भाग उसको आई बोलते हैं, जहाँ पे हम धागा डालते हैं। जो उसकी नोक होती है उसको हम पॉइंट बोलते हैं, और जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं, हाथ वाली सुई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज पीपी इन सेफ्टी? यानी कि पीपी इन सेफ्टी का फुल फॉर्म या मीनिंग क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आजकल आपने देखा भी होगा कि कोरोना के टाइम में पीपीई की किट पहने हुए डॉक्टर, नर्सेज, अदर स्टाफ वगैरह सब पीपीई किट पहने हुए नजर आ रहे हैं, ताकि हमें कोरोना वायरस वगैरह छू ना सके। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति काम करता है वह किस तरह का कॉस्ट्यूम पहनते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा डी, यूनिफॉर्म। यानी कि स्कूल, कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट से संबंधित कोई स्टूडेंट है तो वो यूनिफॉर्म को यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पुलिस वाले, वकील, डॉक्टर, सबकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, ताकि यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई भी व्यक्ति उसको दूर से देखे तो पहचान जाए कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन? हमें डिफरेंट क्लाइमेट या कंडीशन से या डस्ट से क्या बचाता है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, क्लॉथ। यानी कि कपड़ा हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 30, कि खुद जीने के लिए किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है? इसका राइट आंसर है ए, फूड, शेल्टर, क्लॉथ।
यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की मूलभूत बेसिक 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिनके बिना व्यक्ति का जीना या लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। 31 व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेकोरेटिव फंक्शन ऑफ द क्लॉथ? इसका राइट आंसर है हमारा सी, इंडिविजुअल टच, यानी कि हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो अलग से हमें एक इंडिविजुअल टच देते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 32 विच एसेसरी आर नीडेड टू स्विंग क्राफ्ट फॉर द क्लॉथ? यानी कि स्विंग क्राफ्ट के लिए हमें किस एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है? इसका राइट आंसर है हमारा बी, नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागे की हमें मेन आवश्यकता पड़ती है कोई भी कपड़े पे कढ़ाई वगैरह करने के लिए। 33 हाउ इज कैड यूज इन फैशन इंडस्ट्री? फैशन इंडस्ट्री में कैड का क्या इस्तेमाल है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, क्रिएट डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमें कैड या ऑटो कैड की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कैड की फुल फॉर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। हाउ मैनी डायमेंशनल व्यू टू यूज फॉर ड्रेस फॉर्म? यानी कि ड्रेस फॉर्म के लिए मतलब कितने तरह के हमारे व्यूज होते हैं, डायमेंशन होते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 1 मीटर प्लस 1 इंच? इसका राइट आंसर है हमारा बी, यानी कि 102.51, यानी कि 102.54 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि 1 मीटर यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर? 1 मीटर और 1 इंच में हमारा 102.54 सेंटीमीटर होता है। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 4 इंच प्लस में 5 सेंटीमीटर? यानी कि 4 इंच और 5 सेंटीमीटर की टोटल वैल्यू हमारी कितनी बनेगी? 4 इंच, यानी कि जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि 1 इंच बराबर हमारा 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार 4 सेंटीमीटर 4 इंच में हमारा 10.4 इंच इक्वल टू 10.16 सेंटीमीटर बनेगा। और 10.4 इंच में 10.16 सेंटीमीटर हो गया, प्लस में 5 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा सी, 15.16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 विच टाइप नीडल आर यूज फॉर एग्जाम्पल इन ब्लाइंड स्टिच मशीन? ब्लाइंड स्टिच मशीन में किस तरह की सुई का इस्तेमाल हम करते हैं? इसका राइट आंसर है कर्व्ड ब्लेड, यानी कि हल्की मुड़ी हुई शेप में हम जो नीडल होती है उसका यूज हम इस मशीन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कटिंग पॉइंट नीडल? कटिंग पॉइंट नीडल का फंक्शन क्या है? कटिंग पॉइंट नीडल का यूज हम नॉर्मली स्विंग टू लेदर, यानी कि लेदर सिलने के लिए हम करते हैं। नॉर्मल नीडल या बॉल पॉइंट नीडल का यूज हम लेदर में करेंगे तो वो नीडल हमारी ब्रोकन हो जाएगी, टूट जाएगी, वो लेदर में से पार नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें लेदर सिलते समय कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, शार्प पॉइंट नीडल का यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39 विच टूल यूज फॉर प्लेसिंग पोजिशनिंग मार्क, बैलेंस मार्क एंड सीम अलाउंस? कौन से टूल का इस्तेमाल हम पैटर्न बनाते समय पोजीशनिंग मार्क, बैलेंस मार्क या सीम अलाउंसेस मार्क का यूज करने के लिए हम करते हैं? तो नॉर्मली हम इसका पैटर्न नोचर यानी कि नोचर का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 विच टूल इज यूज फॉर कटिंग आउट मॉड्यूल
टेम्पलेट फ्रॉम थिक कार्डबोर्ड और प्लास्टिक। कौन से टूल का यूज़ हम करते हैं जिससे हम पैटर्न बनाते समय कार्डबोर्ड या प्लास्टिक टाइप के जो पैटर्न हम बनाते हैं उसमें हम कौन से टूल का यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा पैटर्न सीजर। पैटर्न सीजर का इसमें इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी सीजर हम बटन होल सीजर, पिंकिंग सीजर, हैंड सीजर, इनका अदर यूजेज है। पैटर्न बनाते समय हमें पैटर्न सीजर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच फैब्रिक इज नेसेसिटी टू समर वेयर, यानी कि गर्मी के मौसम में हमें कौन सी तरह का कपड़े की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है हमारा कॉटन फैब्रिक। नॉर्मली सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक नेचुरल फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक में हमें कौन से मटेरियल का यूज करते हैं? इसका राइट आंसर है सी, फाइबर। क्वेश्चन नंबर 43, रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग ऑफ yarns इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है वीविंग, बी। जैसे कि इसी तरह का क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था कि वीविंग बनाते समय हमें रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग, यानी कि जो ताना बाना हमारा बनता है धागे का, यानी कि लेंथ वाइज धागे को हम वार्प यार्न बोलते हैं और चौड़ाई वाले धागे को हम वेफ्ट यार्न बोलते हैं। आपस में जो गूंथ के हम बनाते हैं उसको हम वीविंग कहते हैं। विच इज रिलेटेड नेम ऑफ स्टेपल, यानी कि स्टेपल का रिलेटेड नेम क्या है? नॉर्मली इसका आंसर है हमारा ए, नेचुरल फाइबर। हमारे दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एक स्टेपल और एक फिलामेंट। स्टेपल फाइबर वो जो नन्हे रेशे होते हैं जो नेचुरल फाइबर में ही मिलते हैं, और दूसरा होता है फिलामेंट यार्न। फिलामेंट लंबे धागे होते हैं, जो सिल्क धागा है हमारा वही फिलामेंट होता है, और बाकी जितने मैन मेड फाइबर बनते हैं वो सारे के सारे फिलामेंट यार्न बनते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 45, विच यार्न आर परपेंडिकुलर टू सेल्वेज। इसका राइट आंसर है हमारा वेफ्ट, सी, यानी कि परपेंडिकुलर टू सेल्वेज कौन सा यार्न बनता है हमारा? जो हमारा धागा चौड़ाई में चलता है, यानी कि विड्थ वाइज चलता है, उसको हम वेफ्ट यार्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच यार्न आर पैरेलल टू सेल्वेज, यानी कि सेल्वेज के पैरेलल, यानी कि साथ साथ लंबाई में कौन सा धागा चलता है हमारा? बी, वार्प यार्न। वार्प यार्न हमारा पैरेलल टू सेल्वेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज यार्न का क्या प्रोसेस है? इसका राइट आंसर है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, यानी कि बी, फैब्रिक बनाते समय हम यार्न को लेंथ वाइज भी चलाते हैं और विड्थ वाइज भी चलाते हैं। जब लंबाई और चौड़ाई के धागे आपस में मिलते हैं तो हमारा फैब्रिक का निर्माण होता है, यानी कि फैब्रिक बनता है हमारा। विच फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टेम, यानी कि तने से, स्टेम का मतलब पेड़ का तना, तने से कौन सा फाइबर प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है हमारा जूट। जूट इज ए स्टेम फाइबर। 49, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ मेजर ऑन बैक फ्रॉम नेक टू वेस्ट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेस्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें WAIST वेस्ट ऐसे लिखा जाना चाहिए था, इसको राइट कर ले आप। जब भी हम कोई ड्राफ्टिंग बनाते हैं, ड्राफ्टिंग बनाते समय हम पूरा का पूरा वेस्ट, चेस्ट, हम फुल वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम छोटे स्मॉल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम नेप टू वेस्ट का मतलब नेचुरल वेस्ट, NW हम इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, विच मेजर इज टेकन फ्रॉम नेक पॉइंट टू वेस्ट लाइन अप टू द डिजायर्ड लेंथ गारमेंट, यानी कि कौन सा मेजरमेंट हम नेक पॉइंट से वेस्ट लाइन तक लेते हैं?
तो इसका राइट आंसर है हमारा नेचुरल वेस्ट। कंधे से कमर की लंबाई का नाप हम लेते हैं।